जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो इसी आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। और आज के इस वीडियो में ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और रेलगाड़ी से संबंधित ये क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि टाइप बाय टाइप भी क्वेश्चनों को पढ़ाया है और आज के भी वीडियो में टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? 25, 20, 24 और 55। ध्यान से आप इसको देखिएगा, बहुत आसान होता है लगाना। कैसे लगाएंगे, मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, जो भी आपको पसंद आए वो लगा लेना। पहला मेथड ये है, क्या करेंगे देखिएगा, औसत यानी कि ए बी यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद में क्या करें, जो जो चालें दी गई हैं 30 और 20, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 20 गुणे 30। फिर इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक बार वो ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है तो दो बार गया, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा गुणा करेंगे? 2 से। अब दोनों चालों को जोड़ लेंगे, 30 और 20। 30 और 20 कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो बस यहाँ पे 50 से भाग कर देना, जो भी चालन दी जाए योग करके भाग देना है। तो इसको यहाँ से काट देंगे और 5 से 20 को काटेंगे तो ये 4 बार में, और फिर इसके बाद जो भी बचा है उसका गुणा कर लेंगे, जैसे 4 गुणे 3 और फिर इसके बाद में 2। तो टोटल यहाँ पर गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो कितनी होगी? 4 तिया 12 यानी कि 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये। अब सेकंड मेथड क्या रहेगा देखिएगा, मान लो ए से बी तक क्या चालें हैं। ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है बी तक और फिर बी से वापस आता है। अब इन दोनों का टाइम एंड वर्क में जैसे आपने पढ़ा होगा, इन दोनों का एक ऐसा नंबर मानो जो कट जाए। तो यानी 30 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है। अब 20 का इसमें डिवाइड करोगे, 20 से भाग करोगे 60 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 30 का भाग 60 में करोगे तो 2 बार। बस। अब इसका औसत अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, ये 60 लिख लेंगे ये वाले। ठीक है। और जितनी ये लेनें होंगी, एक इधर लेन है और एक इधर लेन है, जितनी लेन है उतने ही गुणा। 3 लेन है तो 3 से गुणा, 2 लेने हैं तो 2 से गुणा, और ये जो आया है ये वाला 2 और 3, इनको जोड़ के क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी कि 3 2 5, 5 से 60 को काटेंगे तो ये 12, और 12 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये भी आपको 24 ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 टाइप बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप बाई ही करेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु पी से बिंदु क्यू तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? 60 किलोमीटर या फिर 44.8, 37.5, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या करेंगे देखिएगा, जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया उसी से क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहले ये 75 और 25 का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 75 और 25। फिर इसके बाद में क्या करेंगे देखिएगा, 2 चालें दी जाएं तो आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, अगर 3 चालें दी जाएं तो इस तरीके से लगाने पर आपको 3 से गुणा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर 2 चालें हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 75 और 25। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट सकते हैं कैसे? 25 से कम 25, 25 चौकू 100, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। अब 2 से 75 को काटोगे तो 75 का आधा हो रहा है, तो 37 दशमलव कितना होगा? 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब सेकंड टाइप क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर 75 है एक चाल और दूसरी 25 है। ठीक, 75 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। ऐसे आसान लगेगा तुमको। 25 का भाग देंगे 75 में तो 25 तिया 75, और 75 का भाग 75 में देंगे तो 1। अब इसका औसत निकालना है, तो अगर आप औसत निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 75 लिखना है। ठीक है, और गुणा कितने से? 2 लेने हैं, एक ये और एक, तो ये 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है,
अब ये जो है ये जोड़ लेंगे, 1 और 3 को जोड़ के भाग कर देंगे, 3 और 1 कितना हुआ 4, 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 को 75 से काटेंगे तो ये 37 दशमलव कितना होगा 5 होगा, वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चाहे कोई भी लगा सकते हो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बदलेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया 40 दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 5 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, और 8 का गुणा 18 में करेंगे तो ये 18 अट्ठे होता है 144। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लगा सकते हैं, जो भी 30 दिया गया उसको आप लिख लेंगे 30, और किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना है। 5 से इसको काट देंगे तो ये 6 बार में जाएगा, और 6 से गुणा अगर 18 में करेंगे तो ये कितना मिलेगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक ट्रेन 5 घंटे में 200 किलोमीटर तथा अगले 3 घंटे में 80 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 5 घंटे में 200 किलोमीटर और अगले 3 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। तो बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन है 40, 36, 56 और 35। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, 5 घंटे में 200 जाती है और 3 घंटे में 80 जाती है। ठीक है, और औसत चाल पूछी गई, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको औसत बराबर लिखना है। कितनी दूरी है 200 और इधर कितनी है 80। आपको क्या करना है 200 और 80 को जोड़ लेना है, तो कितना बन जाएगा 280। इतना आप कर सकते हो। और घंटे कितने हैं, 5 इधर हैं और 3 घंटे इधर हैं, कंप्लीट घंटे हैं। तो आप क्या करोगे, ये 5 और 3 को जोड़ लोगे, कितना हुआ 8। ठीक है, 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ, और 8 से इसको क्या करोगे भाग कर दोगे। अब इसको काट दो, जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। 4 दूनी कितना होगा 8, और 4 सत्ते कितना होगा 28। तो यहाँ पर 70 बार में ये कट जाएगा 280। 2 से इसको काट देंगे 70 को, तो ये आपका आएगा 35। तो यही क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं ज़्यादा करना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। देखिएगा एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 188 किलोमीटर तथा अगले 4 घंटे में 109 किलोमीटर चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है। ठीक है, इसके ऑप्शन है 30, 66, 27 और 55। ये मान लीजिएगा आपको लगाने के लिए कुछ समय दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन का उत्तर ना लगा पाओ, ठीक है, कितना हो सकता है कैलकुलेशन ना कर पाओ, लेकिन मन में इस चीज़ को ज़रूर सोचो कि इसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया है। देखिएगा सबसे पहले इसको औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 188 और 109 को जोड़ेंगे। तो 188 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 8, 17, और 8 और 1 कितना होगा 9, 1 1 कितना हो जाएगा, ठीक है 2। तो 188 को अगर 109 में ऐड करोगे तो 297 बनेगा। घंटे कितने 7 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो 7 4 कितना हुआ 11 हुआ। सिंपल इसको आपको काट देना है। ठीक है, तो 11 दूनी कितना होगा 22 होगा। 29 में से अगर 22 निकल जाएगा तो 7 ही बचेगा, तो इधर कितना होगा 77, और 11 7 कितने होते 77, यानी 77 को 11 से डिवाइड करोगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो ये कट गया पूरा मान, तो ये 27 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो टाइप से लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी 150, 100, 250, 240, और वो भी मीटर में चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन फिर तुरंत ही आपको लग जाएंगे। देखिएगा मान लीजिएगा ये एक ट्रेन है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ट्रेन है। ठीक है, और ये ट्रेन एक प्लेटफार्म को पार करती है। ये प्लेटफार्म मान लो, प्लेटफार्म को मैंने पी से नोट कर दिया।
अब ये प्लेटफार्म की लंबाई है कितनी है, 300 मीटर, 300 मीटर है। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इसको पार करती है, ध्यान रखना कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार करती है। और इस ट्रेन की जो चाल है वो चाल कितनी, यानी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया गया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, ठीक है, देखिएगा, अगर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने को कहा जाएगा तो आपको प्लेटफार्म की लंबाई देगा इस ऐसे कैटेगरी के सवाल में। अगर प्लेटफार्म की लंबाई पूछेगा तो ट्रेन की लंबाई देगा, मतलब एक की लंबाई कुछ ना कुछ तो गायब करेगा, लंबाई से संबंधित क्वेश्चन है तो। देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अगर मैं ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की दोनों की ही लंबाई ज्ञात कर लूँ, ठीक है, दोनों की ही लंबाई ज्ञात कर लूँ तो क्या होगा, जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो निकाल देंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की, तो जो चाल है ना, चाल और समय का आपस में गुणा कर देंगे और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है सेकंड में, समय सेकंड में और ये किलोमीटर में, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से गुणा करके और 30 का इसमें गुणा कर देंगे, 18 से इसको काट देंगे, 18 तिया 54 और 5 तिया कितना होगा 15 और 15 का गुणा 30 हम करोगे तो आपको मिलेगा 450। बस ये टोटल लंबाई आ गई। अब 450 में से 300 मीटर तो लंबा प्लेटफार्म ही है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 300 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 150। क्या बचेगा, 150, यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी टाइप का है। एक रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, यदि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई निकालेंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका सेकंड है और जो चाल है, ठीक है, इसको गुणा कर देंगे आपस में, यानी कि 60 गुणे 30, लेकिन ये किलोमीटर में तो जाए आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बना लोगे। फिर इसके बाद में क्या, 30। अब इसको काट देंगे, 6 से अगर काटूँ तो 6 तिया होता है 18 और 6 से इसको काट दूँ तो ये जाएगा 10 बार में, और 3 से अगर इसको काट दूँ तो ये जाएगा 10 बार में, ये भी। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 10 का गुणा 5 में करोगे 50 और 50 का गुणा 10 में करोगे तो क्या होगा, 500 होगा। ठीक है, अब 500 में 280 मीटर का तो लंबा प्लेटफार्म ही है, तो 280 इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 0 2 और 4 में से 2 गया 2, तो 220 मीटर आ जाएगा। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो 220 मीटर की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। ये टाइप भी खत्म हुआ, नेक्स्ट अगर है अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, उनकी सापेक्ष चाल क्या है, 190, 350, 150 और 360। दोस्तों, अभी तक ये वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आप इस चैनल पर जितने भी टॉपिक पढ़ोगे वो टाइप बाय टाइप पढ़ोगे क्वेश्चनों को, क्योंकि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को लाना बहुत मुश्किल होता है, ये आप समझ लो। ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इस वीडियो को। और अगर आप किसी भी इंडियन आर्मी से संबंधित या पुलिस से संबंधित या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो टारगेट वर्क स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद रजिस्टर को करना है पहले, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपको वहाँ पर देखेंगे टेस्ट सीरीज, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में 80 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और क्या पूछा गया, सापेक्ष। तो देखिएगा सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल आपसे कहा गया, तो सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, विपरीत दिशा से क्या होता है कि एक ट्रेन इधर से जाए और एक ट्रेन इधर से आए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, विपरीत दिशा वाली, ध्यान रखना, जब भी कोई गाड़ियाँ चलती हैं तो जो भी चाल होती हैं उनका योग कर देते हैं और उनका योग करना ही सापेक्ष चाल कहलाता है। यानी कि तुम्हें ये कर दूं 80 और प्लस 70 कितना हो गया, 150, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगा वो ही सापेक्ष चाल होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा,
ध्यान रखना सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।